कभी कभी विज्ञान की जो सबसे बड़ी क्रांतियां होती हैं ना, वो एक बहुत ही छोटे, एक साधारण से सवाल से जन्म लेती हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां एक जिज्ञासा ने न सिर्फ एक ऐतिहासिक खोज को जन्म दिया, बल्कि पूरे देश के लिए एक उत्सव का दिन भी बना दिया। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1921 से, जब सर सीवी रमन एक जहाज से भूमध्य सागर पार कर रहे थे। समुद्र के उस गहरे नीले रंग को देखकर उनके मन में एक सवाल आया। उस वक्त ज्यादातर लोग यही मानते थे कि ये बस नीले आसमान का एक रिफ्लेक्शन है, एक परछाई है। पर रमन को लगा, नहीं, बात इतनी सीधी नहीं हो सकती। रमन को ये पारंपरिक जवाब जमा नहीं। उन्हें अंदर से ये लग रहा था कि इसके पीछे जरूर कोई गहरा वैज्ञानिक कारण छिपा है। और बस यहीं से उनकी उस महान खोज का सफर शुरू होता है, जहां उन्होंने एक मानी हुई बात को चुनौती दी। कमाल की बात यह है कि रमन ने किसी लैब का इंतजार नहीं किया। उन्होंने जहाज पर खड़े खड़े ही एक थ्योरी बना ली कि समुद्र का नीलापन आसमान की परछाई की वजह से नहीं, बल्कि पानी के मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं द्वारा रोशनी को बिखेरने या स्कैटर करने की वजह से है। ये अपने आप में एक आज़ाद और मौलिक सोच का बेहतरीन उदाहरण है। तो भारत लौटकर रमन अपने इस आइडिया को सच साबित करने में जुट गए। ये कहानी इस बात की भी है कि कैसे कम से कम साधनों के साथ भी कमाल का आविष्कार किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। अक्सर हमें लगता है कि महान विज्ञान के लिए बहुत महंगी हाईटेक लैब्स चाहिए होती हैं, है ना? पर रमन ने इस बात को गलत साबित कर दिया। उन्होंने अपनी खोज के लिए बहुत ही साधारण चीजों का इस्तेमाल किया। सूरज की रोशनी, एक टेलीस्कोप और एक पॉकेट स्पेक्ट्रोस्कोप। और सबसे हैरान करने वाली बात, पता है इन उपकरणों की कुल कीमत क्या थी? सिर्फ 200 रुपए। जी हां, सिर्फ 200 रुपए। ये इस बात का सबूत है कि एक बड़ी खोज के लिए नजर चाहिए, ना कि महंगा सामान। ये आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 28 फरवरी 1928। ये वो तारीख है जिसे भारतीय विज्ञान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उस दिन रमन और उनके सहयोगी के.एस. कृष्णन ने यह साबित कर दिखाया कि जब रोशनी किसी तरल पदार्थ से गुजरती है तो उसके रंग यानी उसकी वेवलेंथ में एक हल्का सा बदलाव आता है। उन्होंने इस नई घटना को नाम दिया एक नए प्रकार का द्वितीयक विकिरण। यही वो खोज थी जिसने फिजिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो खोज है, जिसे अब हम रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ये आखिर है क्या चीज? आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो रमन इफेक्ट वो प्रक्रिया है जिसमें जब लाइट की कोई किरण किसी मॉलिक्यूल से टकराती है तो उस लाइट की एनर्जी में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। ये बदलाव बहुत ही मामूली होता है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही हर मॉलिक्यूल रोशनी को एक खास अपने ही अंदाज में बिखेरता है। और इसी वजह से ये इफेक्ट किसी भी पदार्थ के लिए उसके मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है, जिससे हम उसे बिना छुए ही पहचान सकते हैं। और इस एक खोज ने रातों रात भारतीय विज्ञान को दुनिया के नक्शे पर एक अलग ही जगह दिला दी। चलिए देखते हैं कि इस खोज को दुनिया भर में कैसी पहचान मिली। पहचान भी देखिए कितनी तेजी से मिली। 1929 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी और ठीक अगले ही साल 1930 में उन्हें फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो किसी भी वैज्ञानिक के लिए सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। ये सिर्फ एक नोबेल प्राइज नहीं था, ये पूरे एशिया के लिए एक ऐतिहासिक पल था। सर सीवी रमन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई और पहले अश्वेत व्यक्ति बने। रमन की ये महान विरासत आज भी हमारे साथ है और इसी विरासत का जश्न मनाने के लिए हमारे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुरुआत हुई। तो बात है 1986 की, जब राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने सरकार से ये अनुरोध किया कि 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के तौर पर मनाया जाए। दिलचस्प बात यह है कि ये तारीख रमन के जन्मदिन की नहीं, बल्कि उनकी उस महान खोज की सालगिरह की है। और इस तरह 1987 में पहली बार भारत ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया। आज ये रमन इफेक्ट सिर्फ फिजिक्स की किताबों में नहीं है, हमारी जिंदगी में इसका खूब इस्तेमाल हो रहा है। चाहे वो मेडिसिन में कैंसर सेल्स का जल्दी पता लगाना हो, एयरपोर्ट पर विस्फोटक या ड्रग्स की जांच करनी हो, या फिर पुरानी ऐतिहासिक कलाकृतियों को बिना नुकसान पहुंचाए उनकी जांच करनी हो, रमन इफेक्ट हर जगह है। और एक और मजेदार बात यह है कि जैसे जैसे भारत बदला, वैसे वैसे इस दिन के थीम्स भी बदलते गए। 1999 में थीम था हमारी बदलती धरती,
2020 में फोकस विज्ञान में महिलाओं पर था और 2023 का थीम था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। और 2024 का थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ये थीम कहीं ना कहीं हमें वापस रमन की उसी आत्मनिर्भर भावना की याद दिलाता है जिसने सिर्फ 200 रुपए के उपकरणों से दुनिया को हैरान कर दिया था। जैसा कि सीवी रमन खुद कहा करते थे, सही सवाल पूछें और प्रकृति अपने रहस्यों के दरवाजे खोल देगी। ये एक वाक्य उनकी पूरी वैज्ञानिक यात्रा और सोच का सार है। विज्ञान सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स तक ही सीमित नहीं है, ये तो जिज्ञासा की एक आग है जो हम सबके अंदर होती है। रमन ने अपना सवाल पूछा और दुनिया को बदल दिया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी खोजें अक्सर सबसे सरल सवालों से ही शुरू होती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगला बड़ा सवाल कौन पूछेगा?